हाँ तो भाई लोगों, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मैंने देख लिया डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2। और सच कहूँ तो बॉर्न अगेन इस सीरीज का नाम नहीं होना था, इस सीरीज का नाम होना था बोर अगेन। मतलब आप देख सकते हो कि नेटफ्लिक्स के सीजन के बाद में जो भी सीजन आ रहे हैं मुझे इतने पसंद नहीं आए हैं जितना आना चाहिए। मतलब डेयरडेविल फर्स्ट सीजन में बॉर्न अगेन में मुझे देखने के मिलेगा विलन, पर वो विलन भी इतना वीक देखने के लिए मिला था कि एक एपिसोड में उसकी पिटाई हो जाती है और वो निपट ही आता है। दूसरे सीजन में आपको देखने के लिए मिलता है विलन अपना बुल्सआई और किंग पिंग, और किंग पिंग तो भाई साहब मर ही नहीं रहा है। मतलब थेनोस से भी ज्यादा बड़ा विलन इसको बता देते अपने पूरे मल्टीवर्स सागा में तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि 5 सीजन आप देखते हुए आ रहे हैं कि भाई किंग पिंग को हर बार है ना ये जेल पहुंचा देता है, फिर वो छूट के आ जाता है, फिर जेल पहुंचा देता है, फिर छूट के आ जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि फोकट को उसको ना चिंगम से भी ज्यादा खींचा जा रहा है, जहाँ एक टाइम पे चिंगम भी बेचारी बोल देती है कि बस करो भाई कितना खींचोगे मुझे, लेकिन ये सीरीज वाले बिल्कुल भी नहीं मान रहे। इन्होंने भी उस तरीके का हाल करा है जो कि नेटफ्लिक्स की सीरीज स्ट्रेंजर थिंग, अमेजॉन प्राइम की सीरीज द बॉयज, और यहाँ तक कि जो अपनी सीरीज थी गेम ऑफ थ्रोन एचबीओ मैक्स की, उस तरीके का हाल कर दिया विलन्स का और हीरोज का। और इसके अंदर जो बुल्सआई रहता है यार भाई साहब उसको भी इतना वीक दिखा दिया गया है कि आप पूछिए मत। जहाँ नेटफ्लिक्स की सीरीज के अंदर बुल्सआई इसका गांव फाड़ देता है अपने डेयरडेविल का, और यहीं पर आके बस हर किसी के हाथ पीटे जा रहा है। सीरीज में अपने को वही कहानी देखने की मिलेगी कि मैट मैडॉक गायब हो चुका है, डेयरडेविल को पुलिस वाले एंटी टास्क फोर्स वाले ढूंढ रहे हैं, किंग पिंग को पब्लिक के सामने कैसे पर्दाफाश करता है। लेकिन भाई साहब हर बार तो आप पर्दाफाश कर रहे हो, और इस बार तो उस बंदे को मेयर भी बना दिया गया है। मतलब आप क्या चाहते हो कि क्रिमिनल को मेयर बना दिया? मतलब एक तो रियल लाइफ हो गई है ये, और उन लोगों को पता भी नहीं है कि क्रिमिनल है ये, मतलब पता तो है ही उनको। और दूसरी तो देखा जाए तो यार इसके अंदर एक मुझे खराबी ये लगी कि जो अपनी हिदर रहती है वो थेरेपिस्ट रहती है, और बेचारे को खुद को थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ जाती है, और उसको इतना पावरफुल दिखा दिया है कि वो एक ठूसे में एक दूसरे वकील की जान ले लेती है। मतलब जो लड़के अगले पिछले ही एपिसोड में रो रही थी, किसी को एक लपड़ मारने में भी इतना दम नहीं था, वो लड़की एक लड़के को इतना जोर से मार रही है कि वो मर ही जा रहा है। और ऊपर से अगर मैं देखा जाए तो भैया लास्ट में भी कुछ खास देखने के लिए नहीं मिलता है, वहीं ज्ञान फैला जाता है एक दूसरे को। किंग पिंग को समझाया जाता है कि बेटा ऐसे मत कर तू। अरे भाई कितना समझाएगा तू, कुत्ते के दुम भी एक समय में सीधी हो जाती पागल होने के बाद में, लेकिन किंग पिंग सीधा नहीं होगा। 5 सीजन देख रहा हूँ मैं, और आप इतना भी पागल नहीं बनाइए भाई साहब। मतलब अगर इससे अच्छा तो किंग पिंग को आप है ना मल्टीवर्स सागा का किंग डायनेस्टी की जगह या फिर डूमडे की जगह विलन दिखा देते थे तो ज्यादा मजा आता। मुझे इस सीरीज की सबसे बढ़िया बात एक ही चीज अच्छी लगी कि इस सीरीज का जो एंडिंग था वो काफी बढ़िया लगा। मतलब जो कोर्ट रूम ड्रामा में बहस चलती है, ऐसा लगता है कि लड़े कर रहे हैं और कोई सबूत सामने नहीं लेके आ रहे हैं कि हाँ भाई साहब तुमने ये क्राइम करा हुआ है, तुम अपने हथियारों की तस्करी कर रहे हो। मतलब बस बोलता है कि मैं डेयरडेविल हूँ, मैंने देखा हुआ है कि हथियारों पर तस्करी कर रहे हैं, और बात खत्म। मतलब मान जाते हैं। जहाँ पिछले एपिसोड में आप देख सकते हो कि स्वॉर्डमैन के पास में सबूत होने के बाद में बेचारे को जेल पहुंचा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर सबूत नहीं होने के बाद में भी अपना मेयर को भी जेल पहुंचा दिया जाता है। मतलब कोर्ट रूम में अगर बैठे हुए तो कुछ तो सबूत लेके आओ जो लगे आपको दिल में। बस ये है कि इसके अंदर ये चीज अच्छी लगी कि ये जो सीन क्रिएट किया गया है वो ऐसा फील होता है कि आई एम आयरन मैन मूवी से करा हुआ है कि भाई सबको दिखाना है, और सीक्रेट वार जो मूवी आने वाली उसके हिसाब से इसको सेटअप करा गया है, जहाँ पर हीरोज अपनी आइडेंटिटी रिवॉल्व करते हैं, फिर वहीं पर जो दिक्कतें होती है फिर हीरोज उनके आपस में लड़ाई हो जाती है। और एक चीज इसके अंदर जो किंग पिन जिस तरीके से मॉन्स्टर एनिमल बन जाता है और भाई सब पब्लिक को ऐसे तोड़ता है बीच में जैसे गाजर मूलियों को हाथों से तोड़ा जाता है, वो सीन काफी खतरनाक लगा। मतलब दिल दहला देने वाला सीन लगा था। बाकी आप मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी है सीरीज। कमेंट पूरा चालू है, आपके विचार प्रस्तुत करिए इसके अंदर, और मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि जो मैंने बोला है वो सच में सही है कि नहीं है। तो चलिए जब तक के लिए जय हिंद।